प्रिय मित्र, परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। फिर एक बार परमेश्वर ने समय दिया कि हम आपसे बातें करें। परमेश्वर का वचन सच है, क्योंकि परमेश्वर सच है। और जबकि हम इस बात परमेश्वर कहते हैं, लोग इस नाम को सहज रूप से लेते हैं, लेकिन बहुत ही गंभीर नाम है परमेश्वर। परमेश्वर जो आत्मा है, जो सच्चा है, जो पवित्र है, जो प्रेम से भरा हुआ परमेश्वर है। वो परमेश्वर जो सब सृष्टि को बनाया है, मनुष्यों को बनाया है, अपने ही स्वरूप में बनाया। और यही सबसे बड़ी बात है कि वही परमेश्वर आज भी हम मनुष्यों से प्रेम रखते हैं, क्योंकि वो पिता है, वो हमारे साथ है, और जिसने कहा कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा या कभी त्यागूंगा। इसलिए इस वक्त परमेश्वर के इन वचनों के द्वारा हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे और इसमें से हम पता करेंगे कि हम मनुष्यों के लिए परमेश्वर का क्या उद्देश्य है। और जबकि वो परमेश्वर है, सृष्टि करता है, सारे विश्व को निर्माण किया है, तो अवश्य कि इस बात को जाना कि परमेश्वर का विचार या सोच हम सीमित मनुष्यों के जैसे नहीं है। परमेश्वर का सोच या विचार बहुत महान है। इसलिए उनके वचनों के द्वारा हम परमेश्वर के इस महान विचार को हम देख सकते हैं। और वो विचार क्या है, जैसे हम इन वचनों को पढ़ेंगे आपके ध्यान में जरूर आएगा। आइए हम परमेश्वर के वचनों से पढ़ें। रोमियों की पत्री करके एक पुस्तक है परमेश्वर के वचन में, और उसके पहले अध्याय और उसके 16 और 17वें वचन में पढ़ते हैं। यहां पर लिखने वाला जो पौलुस करके नाम है, परमेश्वर के आत्मा के प्रेरणा से इन बातों को लिख रहा है। कहता है, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लज्जाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए पहले तो यहूदी फिर अन्य जातियों के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर के सामर्थ्य है। क्योंकि इसी सुसमाचार में जो उद्धार के निमित्त परमेश्वर ने दिया है, परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। ये पहला वचन है। दूसरा वचन हम पढ़ने जाएंगे। बाइबल में और एक पुस्तक है, पहला तिमुथियुस। एक जवान लड़का तिमुथी, उसके लिखा हुआ ये पत्र है, पहला तिमुथियुस, और उसका दूसरा अध्याय। और हमें पढ़ना है वचन 3, 4 और 5। यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता है और भाता भी है, जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। क्योंकि परमेश्वर एक ही है, और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में एक ही बिचवाई है, अर्थात मसीह यीशु, जो मनुष्य है, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के लिए
उस छुटकारे के दाम के लिए उसने अपने आप को दे दिया और उसकी गवाही ठीक समय पर दी है। आखिरी वचन में पढ़ूंगा। बाइबल में और एक पुस्तक है जिसका नाम है इब्रानियों की पत्री। इब्रानियों की पत्री, उसका 2 अध्याय। मैं पढ़ूंगा वचन 1, 2 और 3। इब्रानियों की पत्री, लिखने वाला कहता है, इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाएं। ऐसा न हो कि बहकर उनसे दूर चले जाएं, क्योंकि जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था, जब वह स्थिर रहा और हर एक अपराध और आज्ञा न मानने का ठीक ठीक बदला मिला, तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे बच सकते हैं, जिसकी चर्चा पहले प्रभु के द्वारा हुई और सुनने वालों के द्वारा हमें इसका निश्चय हुआ। प्यारे मित्रों, आपने इन तीन वचन के हिस्से में अपने सुने होंगे उद्धार, परमेश्वर का महान योजना, उद्धार। और हमें इन समयों में यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर ध्यान करना बहुत जरूरी है। संसार में इस शब्द को कम इस्तेमाल किया जाता है। धर्म संस्थाओं में, कई धर्म लेक्चर्स में कई बार इस बात को सुन सकते हैं, लेकिन मनुष्यों के बीच में यह शब्द कम सुनने मिलता है। क्यों? क्योंकि हर मनुष्य उद्धार के ओर आज ध्यान नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि उसकी जरूरत, उसकी महत्व, उसका जो अर्थ जो है उसे नहीं समझ पा रहे। क्यों नहीं समझ पा रहे? क्योंकि हम मनुष्य आज संसार की बातों पे इतने उलझे हुए हैं कि हमें लगता है कि इस संसार की चीजें, संसार की बातें, जिस संसार में हम रह रहे हैं, जिस संसार की आनंद हम उसके लाभ उठा रहे हैं, हमें लगता है कि यह संसार हमारे लिए सब कुछ है। तकलीफ में आए, मुसीबत में आए, जैसे आज हम संसार भर देख रहे हैं, कोविड-19 जैसे बिल्कुल इस जग भर फैला हुआ है। इंडिया में देखते हैं, गांव में देखते हैं, शहर में देखते हैं, ये बीमारी, ये रोग, मृत्यु लाने वाले रोग, ये किसी को छोड़ता नहीं है। और ऐसे समयों में हम परमेश्वर को पुकारते हैं, रोते हैं, कहते हैं कि परमेश्वर इसमें से हमें निकाल दे, नहीं जानते हुए कि हम खोए हुए हैं और हमें नहीं मालूम कि हमें सही में परमेश्वर की उद्धार की जरूरत है। दोस्तों, आगे कुछ मिनट में इस महान विषय के बारे में मैं कुछ ही बातों को बताऊंगा, और परमेश्वर की अगर इच्छा है और आपके अंदर सुनने का अगर इच्छा है तो अगले बार और भी कुछ 3 या 4 सेशंस में हम इसके महत्व को और विस्तार रूप से हम देख सकते हैं।
आपके सामने मैं 3 बातों को रखना चाहता हूं आज। पहली बात, उद्धार का मतलब। उद्धार का मतलब। दूसरी बात, उद्धार की जरूरत। उद्धार की जरूरत। और तीसरी बात, उद्धार का प्रक्रिया। द मीनिंग ऑफ salvation, the need for salvation, the process for salvation. हमने बाइबल में परमेश्वर के वचनों में पढ़ा है कि यह परमेश्वर का एक सुसमाचार है, एक सच्चा समाचार है, एक अच्छा समाचार है, एक खुशखबरी है। परमेश्वर की ओर से दिया होगा इस खुशखबरी है। क्यों? क्योंकि दोस्तों, उद्धार का मतलब है कि परमेश्वर हमें ऐसे परिस्थितियों में से, ऐसे एक जिंदगी से, ऐसे गिरे हुए परिस्थिति से हमें उठाते हैं और ऐसे एक अलग परिस्थिति में, अलग एक स्थिति में ले आते हैं जिसके बारे में मनुष्य ना कुछ कर सकते हैं, ना उस तक पहुंच सकते हैं। उद्धार परमेश्वर के महान कार्य। तो इसलिए मैं पहले समझना कि हम किस स्थिति में हैं, हमारी हालत क्या है, ये हालत हम पर कैसे आई, ताकि हम उस बात को समझें कि यस, परमेश्वर हमें इसमें से निकालना चाहते हैं। और क्यों निकालना चाहते हैं? हमने पढ़ा बाइबल में कि परमेश्वर हम सब से प्यार करते हैं। परमेश्वर नहीं चाहते कि हम में से कोई भी नाश होकर संसार के साथ मिटकर नरक में चले जाए। उद्धार का मतलब है परमेश्वर अब हमें ऐसे परिस्थितियों से उठाते हैं और वैसे अलग परिस्थिति में ले आते हैं जहां मनुष्य अपने खुद के प्रयत्न से कभी पहुंच नहीं सकता है। दूसरी बात, परमेश्वर इस बात को बताते कि उद्धार का जरूरत क्या है। और जरूरत यह है, मैं 3 बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। पहली बात, उद्धार इसलिए जरूरत है क्योंकि हम सब ने पाप किया है। सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से हम रहित हो चुके हैं, गिर चुके हैं। पाप ऐसा एक रोग है जो हर एक के जन्म से है। हर एक के जन्म से हम रोगी हैं पाप के इस रोग से। दूसरी बात, पाप का परिणाम मृत्यु है और इसलिए मृत्यु सभी पर है। और तीसरी बात, मृत्यु के बाद बाइबल में लिखा है क्लियरली कि पाप के कारण मर जाने के बाद वो दूसरा मृत्यु है नरक। और इसलिए उद्धार की जरूरत है। अगर आपने इस बात को कभी समझाने, आज दोस्तों आपसे विनती करते, प्लीज इस बात को समझ लो, उद्धार की जरूरत हो। तीसरी बात है उद्धार, उसका प्रक्रिया। सब मनुष्यों ने पाप किया तो उद्धार इस संसार में कभी निर्माण नहीं हो सकता है। और इसलिए परमेश्वर ने बड़े प्रेम के कारण, उसी के पवित्र योजना के कारण परमेश्वर मानव रूप लेकर इस संसार में आए। और जैसे हमने वचनों में सुना है, ठीक समय पर सबों के लिए परमेश्वर जो मानव रूप लेकर आए, जो प्रभु यीशु ख्रिस्त सब मानवों के लिए सूली पर
बलिदान दी और उस बलिदान के कारण आप और हम, पूरे संसार, जब हम उस पर विश्वास करते हैं, पाप से बच सकते हैं, मृत्यु से बच सकते हैं, नरक से बच सकते हैं, परमेश्वर के इस उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं, प्रभु यीशु को अपने जीवन में स्वीकार कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे हम समाप्त करते हैं, आपसे हम अनुरोध करते हैं, आप सुनते रहिए ऐसे जो संदेश जो आपके जीवन में एक बदलाव को लाएगा, परिस्थिति को बदल देगा, आपके जीवन को बदल देगा, आपके उद्देश्य को बदल देगा, ताकि हम इस संसार या मिटने वाली चीजों से हटकर ऐसे अनंतकालीन चीजों की ओर हम ध्यान लगा सकते हैं। हम जरूर आपके लिए प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर से याचना करते हैं कि आप इस बड़े प्रेम के बारे में सोचते रहिए। आप सबों के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर। अगर आप अधिक जानना चाहते हैं या प्रार्थना के लिए अपना बोझ बांटना चाहते हैं तो दिए गए फोन नंबर एवं ईमेल आईडी पर संपर्क करें।